Assalamu alaikum dear students. I hope that you are doing well at your homes. You are staying at home and you are enjoying, and with everything you are also giving your proper time to your studies. मुझे उम्मीद है आप घर पे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ को भी टाइम दे रहे होंगे, अपनी हॉबीज़ को भी टाइम दे रहे होंगे, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर रहे होंगे। कोई भी काम करने में आप अपनी मदर की हेल्प कर रहे होंगे। आई होप सो कि आप इस तरह से भी कर रहे हैं। तो चलें जी अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था निक बॉबिनस पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट जो था वो हमने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने मदर टू सन के क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। आई होप सो कि वो आपने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। तो हमने रीडिंग कर ली थी ऑलमोस्ट 2 पेजेस की, राइट। हमने रीडिंग कर ली थी और आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लर्न कर लिए होंगे। एंड आई होप सो कि आपने दोबारा से रीडिंग एक दफ़ा की है, ख़ुद से दोबारा से रीडिंग करके देखी है, समझ आपको आ गई होगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कैरेक्टर्स भी आपको अच्छे से याद होंगे। 4 कैरेक्टर्स हैं इसमें। द फर्स्ट कैरेक्टर इज़ निक बॉबिनस हु इज़ अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड। उसको डिफरेंट काम करना बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ साथ बहुत एनर्जेटिक बच्चा है वो। और सेकंड कैरेक्टर था रोज़ी। रोज़ी जो है वो निक बॉबिनस की ही बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। और थर्ड कैरेक्टर के बारे में आपको याद होगा नाइट वॉचमैन था। एंड फोर्थ कैरेक्टर इज़ द मैन विच हैज़ नॉट येट अपेयर्ड इन द स्टोरी। अभी तक वो स्टोरी में अपेयर नहीं हुआ, लेकिन हम जैसे जैसे नेक्स्ट पढ़ेंगे वो कैरेक्टर भी आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वी हैव टू कंटिन्यू। जहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉप किया था वहीं से हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 7 ओपन कर लें, ठीक है। स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स, यहाँ तक हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ लिया था। यहाँ तक आपको याद है कि अभी तक क्या हुआ था। निक बॉबिनस जो था वो बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड है, उसके बारे में आपने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में पढ़ लिया था। उसके बाद रोज़ी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और देन अब नेक्स्ट मज़ीद क्या हुआ था इस लेसन में कि रोज़ी ने सजेस्ट किया था कि हम दोनों चलते हैं और लैंड ऑफ ड्रैगन्स को जाकर डिस्कवर करते हैं, ठीक है। ये किसका आइडिया था? ये रोज़ी का आइडिया था। बेसिकली शी वांटेड टू डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। तो उसने निक बॉबिनस को भी अर्ज किया, उसको इंस्टिगेट किया कि हम दोनों चलते हैं और चलकर लैंड ऑफ ड्रैगन्स को डिस्कवर करते हैं। तो आपको याद होगा कि निक बॉबिनस ने बाद में जब वो उसके घर आई थी एंड शी थ्रू पेबल्स ऑन हिज विंडो, तो वहाँ पर निक बॉबिनस ने एग्री कर लिया था उससे कि ठीक है हम चलते हैं, ठीक है। रास्ते में उन्हें नाइट वॉचमैन ने भी रोका, बट वो उनको पकड़ ना सका। वो भागते हुए आगे फिर आगे जब वो गए तो वो एक डॉग पर, एक स्लीपिंग डॉग पर जो सोया हुआ था उसके ऊपर जाकर गिर गए, ठीक है। ये आपको सीन याद होगा, जो बहुत एक फ़नी किस्म का सीन था, ह्यूमरस सा सीन था। तो वहाँ पर वो गिर गए। उसके बाद क्या हुआ कि वो डॉग जाग गया और उसको ऐसा लगा कि उसका तो क़यामत का दिन आ गया, ठीक है। याद होगा आपको ये वर्ड डूम्सडे। तो फिर उससे नेक्स्ट क्या हुआ कि वो डॉग जो था वो उन पर अटैक करने की बजाय उसने वो जो बंस थे या वो जो लेमनेड थे जो गटर में गिरने जा रहे थे उसके पीछे वो भाग पड़ा। सो वहाँ से निक बॉबिनस और रोज़ी भागे आगे। उन्होंने अपना जो जर्नी था वो कंटिन्यू किया। तो आगे जब वो गए तो उन्होंने क्या देखा कि एप्पल एक ट्री है, ठीक है। अब उनकी जो प्रोविजंस थी, जो सप्लाईज थी, जो बंस और लेमनेड थे, वो तो वहाँ पर वेस्ट हो गए थे ना। सो उन्होंने सोचा कि हम इस एप्पल ट्री से कुछ एप्पल जो है वो हम ले लेते हैं ताकि हम मज़ीद अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकें। यहाँ पर हमने ड्रॉप किया था। इससे नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने कुछ बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। मज़ीद जो वर्ड्स मुझे लगे कि आपको बताने चाहिए मुझे, वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो टेक योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स एंड स्टार्ट हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। सो निक बॉबिनस स्टूड ऑन रोज़ीज़ शोल्डर। सो अब यहाँ पर क्या हुआ कि निक बॉबिनस रोज़ी के शोल्डर्स पर चढ़ गया एंड क्लाइंब ऑन टू द वॉल। और वो जो वॉल थी जिसके अक्रॉस वो एक एप्पल ट्री था, वहाँ पर वो वॉल पर चढ़ गया। बट द ट्री वॉज फर्दर अवे दैन ही थॉट। लेकिन उसने जितना सोचा था ना कि ये दरख्त आगे है, वो दरख्त उससे भी मज़ीद आगे था। एज़ ही रीच्ड आउट, जैसे ही उसने अपने हाथ बढ़ाए उस दरख्त को पकड़ने के लिए, क्योंकि अब वो एक वॉल पे चढ़ा हुआ था, तो उसने अपने हाथ बढ़ाए आगे दरख्त को पकड़ने के लिए, तो क्या हुआ? ही लॉस्ट हिज बैलेंस, वो गिर गया। उसका जो बैलेंस था, जो तवाज़न था, वो ख़राब हो गया और वहाँ से गिर गया। कहाँ से गिर गया? वो जिस वॉल पे चढ़ा हुआ था वहाँ से वो नीचे गिर गया। एंड फेल विद अ क्रैश, और फिर एक बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आई और वहाँ से वो नीचे गिर गया। डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मीन्स इम्प्रेसिव, वंडरफुल, वेरी रिमार्केबल। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा शानदार होती है ना, उसे हम कहते हैं मैग्निफिसेंट।
तो डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन, वो एक बहुत ही शानदार किस्म के बाग में जाके गिर गया। ही हैड एवर बीन इन कि वो इससे पहले इतने मैग्निफिसेंट, इतने खूबसूरत बाग में कभी नहीं उसने देखा था। सो उसने वो जो था निकोबोमिनस था, वो उस गार्डन में जाके गिर गया। मैग्निफिसेंट मीन्स रिमार्केबल। राइट द मीनिंग्स ऑन इट। निकोबोमिनस लुक्ड बैक एज द हाई वॉल। अब उसने क्या किया, उसने पीछे मुड़ कर देखा। वो जो पीछे एक वॉल थी, हाई वॉल थी, वो तो पीछे रह गई थी बिकॉज निकोबोमिनस हैड फॉलन इनटू द गार्डन। अब उस गार्डन में गिर गया था, तो उसने ऊपर देखा कि वॉल तो पीछे रह गई है, वो तो ऊपर है। बट देर वॉज नो वे ही कुड क्लाइम बैक, लेकिन अब कोई भी जगह नहीं थी कि वो दोबारा से वापस चढ़ सकता उस वॉल पर। तो अब वो कहाँ गिर गया हुआ था, वो उस गार्डन में गिर चुका था। What am I going to do? He yelled. Yelled means to utter a very loud cry. उसने बहुत ज़्यादा चीख कर कहा। Yell means चीखना या to scream, आप ये भी लिख सकते हैं। चीख कर उसने कहा कि अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ। You will think of something. रोज़ी yelled back. तो अब क्या हुआ, रोज़ी ने दोबारा से, उसने भी वापस उसी तरीके से चीखते हुए से कहा कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्रॉसिंग हर फिंगर्स वेरी हार्ड। तो यहाँ पर उसने क्या किया, शी क्रॉस्ड हर फिंगर्स लाइक दिस। यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर्स। पिक्चर में भी उसने अपनी फिंगर्स को इस तरह से क्रॉस किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि देयर इज़ नो अदर होप। रोज़ी के पास मज़ीद कोई वे नहीं है, कोई होप नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं है उसको सजेस्ट करने का। सो वो उससे कह रही है कि आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स, कोई रास्ता नहीं है, अब तुम्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो निकोबोमिनस से कह रही है। ओ सेड अ वॉइस बिहाइंड निकोबोमिनस। अब निकोबोमिनस को क्या हुआ कि उसको अपने पीछे से ओए की या ओ की एक आवाज़ आई। अब ये आवाज़ किसकी है, ये मज़ीद नेक्स्ट जो है फाइंड आउट करेंगे। निकोबोमिनस डिड नॉट स्टॉप टू लुक हु इट वॉज, ही रैन स्ट्रेट इनटू अ ट्री। अब क्या हुआ, निकोबोमिनस ने बिल्कुल भी वो रुका नहीं ये देखने के लिए कि पीछे उसको किसने आवाज़ दी है, पीछे किसी की आवाज़ उसको आई थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी उसको बोदर नहीं किया। उसने क्या किया, ही स्टार्टेड रनिंग अवे, उसने भागना शुरू कर दिया और वो स्ट्रेट एक दरख्त में जाकर टकरा गया, एक दरख्त से टकरा गया। गोट यू सेड द वॉइस। अब वो जो आवाज़ उसको पीछे से आई थी ना, उसने ये पुकार के कहा, चीख के कहा, गोट यू, कि तुम्हें पकड़ लिया। निकोबोमिनस फेल्ट 5 थिक फिंगर्स ऑन हिज नेक। अब निकोबोमिनस को क्या फील हुआ, अपनी नेक पर उसको 5 जो थिक फिंगर्स यानी मोटी मोटी उंगलियां उसको अपनी नेक पर फील हुई। यानी वो जो आवाज़ किसी इंसान की उसको आई थी, उसने आकर अब उसको पकड़ लिया था, उसको तो बोझ लिया था। ओ सेड निकोबोमिनस। अब निकोबोमिनस ने कहा कि वो तो एक मुश्किल में फंस चुका है। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सेड द वॉइस। और वो जो आवाज़ पीछे से आ रही थी, जिस आदमी की 5 थिक फिंगर्स भी अब उसकी नेक पर हैं, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करता रहा हूँ। एंड निकोबोमिनस फेल्ट 5 मोर थिक फिंगर्स राउंड हिज रिस्ट। अब उसको मज़ीद 5 मोटी उंगलियां अपने रिस्ट पर, रिस्ट कहते हैं कलाई को, अपनी कलाई पर उसको महसूस हुई। यानी वो जो आवाज़ पीछे से आ रही थी, उसने उसको वो जो भी आदमी था उसने उसे गर्दन से भी पकड़ लिया और रिस्ट से भी पकड़ लिया। सो अब निकोबोमिनस अच्छे से पकड़ा जा चुका था और वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। बट निकोबोमिनस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे, लेकिन अब उसने इंस्टेड ऑफ यानी बजाय इसके कि वो भागने की कोशिश करता, डबल्ड हिमसेल्फ अप, उसने अपने आप को डबल कर लिया, अपने आप को ट्विस्ट कर लिया, अपनी बॉडी को किस तरह से रोल अप कर लिया। एंड वेंट बैकवर्ड्स एज फास्ट एज ही कुड। और वो इतना पीछे गया, बैकवर्ड्स मीन पीछे जाना, वो इतना पीछे गया जितना वो जा सकता था। सो द मैन्स लेग्स वर नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम। सो वो जो आदमी की टांगे थी, उसने उसको यानी आदमी ने उसको हिट करना शुरू कर दिया। ही लैंडेड इन अ पाइल ऑफ लीव्स। अब उस आदमी ने उसको हिट किया और वो जाकर कहाँ गिरा, अ पाइल ऑफ लीव्स यानी एक पत्तों के ढेर पर जाकर वो गिर गया निकोबोमिनस। सो मज़ीद आपको पता चला कि क्या हुआ। यस, निकोबोमिनस जो है वो उस गार्डन में गिर गया है जहाँ पर एप्पल ट्री था, वहाँ पर वो गिर चुका है। रोज़ी वहीं पर वापस पीछे रह गई है। शी इज़ स्टिल स्टैंडिंग देयर क्रॉसिंग हर फिंगर्स। क्या मैम कुछ भी नहीं कर सकती, यू विल हैव टू हेल्प योर सेल्फ, खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट क्या हुआ है कि उसको अपने पीछे से कोई आवाज़ आई है और उसने मुड़ के नहीं देखा कि वो कोई आदमी है, कौन है वो, उसने बिल्कुल भी मुड़ के नहीं देखा। लेकिन उसको फिर फिंगर्स फील होती हैं अपनी नेक पर, अपनी रिस्ट पर, और साथ ही वो आदमी आकर उसको हिट करता है और वो जाकर हीप ऑफ लीव्स में जाकर गिर जाता है। यानी पत्तों का जो झुंड है या जो भी एक हीप है वहाँ पर, वहाँ जाकर वो गिर जाता है। आर यू ऑल राइट?
कॉल्ड रोज़ी। अब रोज़ी वहीं पर ऊपर वॉल पे खड़ी हुई है एंड शी इज सेइंग दैट आर यू ऑल राइट, कि क्या तुम ठीक हो, बट शी डिड नॉट हियर एनी रिप्लाई, लेकिन उसको कोई आवाज़ नहीं आती, किसको, रोज़ी को नहीं आती, एक्सेप्ट फॉर द मैन हु ग्राउल्ड। एक्सेप्ट मीन्स के अलावा या अदर देन। आई हैव ऑल्सो रिटन द मीनिंग ऑन द बोर्ड। एक्सेप्ट मीन्स अदर दैन, यानी उसको आदमी के ग्राउल करने के, ग्राउल मीन्स टू स्पीक वेरी लाउडली, वो आदमी बहुत ज़्यादा ऊंचे तरीके से चिल्ला रहा था। उसको सिर्फ आदमी की आवाज़ आई रोज़ी को, और किसी की आवाज़ ना आई। जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, तो आदमी ने कहा कि तुम बस इंतज़ार करो, बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू कौन है, निकोबाबेनस एंड रोज़ी। तो बोथ हम यूज़ करते हैं जब हमने टू पर्सनस को एड्रेस करना होता है, तब हम बोथ यूज़ करते हैं। सो आदमी ने कहा कि तुम लोग बस वेट करो, बोथ ऑफ यू यानी तुम और रोज़ी, निकोबाबेनस एंड रोज़ी। ओह डियर सेड रोज़ी साउंड्स लाइक ट्रबल। अब उसने, रोज़ी ने कहा साउंड्स लाइक ट्रबल, कि मुझे तो लगता है कि अब हम एक बहुत बड़ी ट्रबल में, एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जो वाकई ही वो फंस चुके हैं। या आपको मज़ीद जाके स्टोरी में पता चलेगा कि कैसे आप वो इस प्रॉब्लम से निकलेंगे। शी वॉज़ ऑल राइट, शी वॉज़ राइट, यानी जो उसने बात कही है कि हम एक ट्रबल में, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस चुके हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये आपको आगे जाके पता चलेगा स्टोरी में। ओके, यहाँ पर हमने फर्स्ट जो चैप्टर है इस यूनिट का वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। मज़ीद यहीं से स्टोरी जो है वो चलती जाएगी आगे, और इसी में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़कर एंड कर लेंगे। निकोबाबेनस रैन एज फास्ट एज ही कुड। अब क्या हुआ, रोज़ी तो वहीं पर रह गई है ना, वो तो पीछे ही रह गई है, और निकोबाबेनस अब उस गार्डन में मौजूद है जहाँ पर उसके पीछे एक आदमी भी लग चुका है। तो निकोबाबेनस ने क्या किया, ही स्टार्टेड रनिंग, उसने भागना शुरू कर दिया अक्रॉस द लॉन। वहाँ पर जो लॉन है उस गार्डन का, उस पूरे में वो भागा। अक्रॉस द लॉन मीन्स उसको पार करते हुए, कभी इधर कभी उधर वो वहाँ पर भागा। डाउन द पाथ, जो वहाँ पर रास्ते हैं, वेज हैं वहाँ पर उसने भागना शुरू कर दिया। राउंड अ हेज, हेज कहते हैं रो ऑफ बुशेस। जब आप किसी गार्डन में जाते हो या आप किसी पार्क में जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर झाड़ियों की या छोटे प्लांट्स की ना कितारें होती हैं, रोज़ होती हैं, तो उसे कहते हैं हेजेस। राउंड हेज, तो उसने क्या किया, वो वहाँ पर उस हेजेस में वो जो रोज़ थी, बुशेस की, हेजेस की, उसके इर्द गिर्द भी वो भागता रहा। एंड लिटिल शेड, और एक छोटे से कमरे में वो चला गया। शेड मीन्स स्मॉल रूम, मीनिंग लिखने ऊपर। एंड बोल्टेड द डोर, और उसने दरवाज़ा ठा करके बंद कर दिया। मीन्स ही बैंग द डोर, उसने बहुत ज़ोर से वो दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क्या हुआ स्टोरी में कि निकोबाबेनस उस आदमी की पकड़ से भाग निकला, ठीक है। वो वहाँ पर रास्ते में, लॉन में, राउंड द हेजेस, वहाँ से वो भागकर एक छोटे से रूम में, एक लिटिल शेड में आ गया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ओपन अप क्राइड द मैन। अब वो जो आदमी उसके पीछे लगा हुआ है, जिसकी आवाज़ थी, विच इज़ द फोर्थ कैरेक्टर इन द स्टोरी, उस आदमी की उसको आवाज़ आती है और वो कहता है ओपन अप, यानी दरवाज़ा खोलो। एंड द हिंजेस क्रीक्ड। अब क्या हुआ, दरवाजे के जो जॉइंट्स थे ना, हिंजेस मीन जॉइंट्स, दरवाज़ा आपने देखा है जिस चीज़ के थ्रू कनेक्ट होता है ना, उसे हम कहते हैं हिंजेस, ठीक है। वहाँ से जॉइंट से क्रीक्ड की साउंड आई, यानी एक चीं की साउंड आप समझ लें, इस तरह से एक साउंड आई। द डोर शोक, और दरवाजे ने हिलना शुरू कर दिया, मूवमेंट शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि वो जो आदमी उस दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है ना, बिहाइंड द डोर, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। सो वो उसको अब मारने लग गया था दरवाजे को। ही बैंग्ड इट विद हिज फिस्ट। यस, उसने अपनी मुट्ठी के साथ, फिस्ट कहते हैं कि हाथ को इस तरह से कर लेना, मुट्ठियों के साथ उसने उस दरवाजे को मूव करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, हिट करना शुरू कर दिया। तो अब ये जो सिचुएशन है, एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। निकोबाबेनस एक रूम के अंदर है, आदमी दरवाजे से बाहर खड़ा हुआ है और वो क्या कह रहा है कि वो उसको बजाना शुरू हो गया है और उसे कह रहा है कि ओपन अप, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। दैट्स डोर नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, सेट द थॉट निकोबाबेनस टू हिमसेल्फ। निकोबाबेनस ने अपने आप से ये सोचा कि ये दरवाज़ा तो अब ज़्यादा टाइम स्टैंड नहीं करेगा। ही ड्रैग्ड अ लार्ज ओल्ड स्टोन रोलर अप अगेंस्ट इट। तो उसने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस दरवाजे के आगे रख दिया ताकि वो दरवाज़ा जो है वो टूट ना जाए या आदमी के बहुत ज़्यादा हिट करने की वजह से वो खुल ना जाए। उसने एक स्टोन लिया और उसके आगे रख दिया। ओपन दिस डोर एट वंस, वुड यू हियर, द मैन वॉज शाउटिंग। आदमी चीख के कह रहा था कि दरवाज़ा अभी के अभी, एट वंस मीन्स अभी इस दरवाजे को खोलो। एंड ही वॉज शाउटिंग वेरी वायलेंटली। बट निकोबाबेनस डिड नॉट हियर एनीथिंग एट ऑल मीन्स कुछ भी नहीं, उसने कुछ भी नहीं सुना। निकोबाबेनस ने उसकी बात की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ही डिड नॉट इवन बॉथर।
ही वॉज टू अमेज्ड बाय वट ही हैड फाउंड, लेकिन जो चीज़ उसको मिल गई थी उसको पाकर अब वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गया था, यानी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। वहाँ पर खड़े ही खड़े उसने क्या देखा कि कोई चीज़ है सामने, और उसको देखकर बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गया। वो क्या चीज़ है हमें आगे पता चलेगा। यू विल हैव टू कम आउट इवेंचुअली द मैन वॉज सेइंग। अब आदमी उससे कह रहा था कि तुम्हें इवेंचुअली मीन्स एट लास्ट, मीनिंग लिखने ऊपर एट लास्ट। आदमी ने कहा कि तुम्हें एट लास्ट बाहर आना ही पड़ेगा। एंड द लोंगर यू लीव इट द वर्स इट विल बी फॉर यू। उसने कहा कि जितना टाइम तुम बाहर आने में लगाओगे, यानी जितना लॉन्ग पीरियड लोगे बाहर आने में, इतना ही ज़्यादा ये तुम्हारे लिए वर्स होगा। वर्स मीन्स वेरी बैड सिचुएशन, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बट ही कुड हैव सेव्ड हिज ब्रेथ, लेकिन उसने अपनी सांस रोक ली। निकोबोमिनस वॉज ऑन हिज नी एग्जामिनिंग वट ही हैड रिवील्ड वैन ही मूव द रोलर। अब उसने उस पत्थर को उठाया था ना, एक रोलर उसने उठाया था, एक बड़ा सा पत्थर उठाया था दरवाजे के आगे रखने के लिए। जब उसने उसको रिमूव किया तो वो अमेज्ड हो गया, और अब वो अपने नीज़ पर बेंट हो गया ये एग्जामिन करने के लिए कि वो जब उसने पत्थर उठाया तो नीचे से क्या चीज़ उसे मिली है। ही ब्रश्ड ऑफ द डस्ट, जितनी भी ऊपर मिट्टी आई हुई थी, डस्ट आई हुई थी, उसको उसने अच्छे से ब्रश ऑफ किया, हटाया। एंड अनडिड द कैच, कैच कहते हैं होल्डर को, जो वहाँ पर एक कैच था, एक होल्डर था, उसको उसने अनडिड किया। अनडिड मीन्स ओपन अप, टू ओपन अप, वो उसने ओपन किया। एंड देन लिफ्टेड इट अप, और फिर उसे उठाया। लिफ्ट अप मीन्स उठाना, उसको उठाया। राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन सेट द मैन। अब वो आदमी जो दरवाजे पर खड़ा हुआ है वो उससे चीख कर कह रहा है दैट आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर, अब मैं ये दरवाज़ा तोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है। मीन वाइल निकोबोमिनस क्या कर रहा है, वो उस जो उसने रोलर हटाया है वहाँ से, वहाँ पर उसको एक छोटा सा कोई जगह मिली है गुजरने के लिए, वहाँ पर एक कैच है, वो उसने उठाया है, हटाया है। सो आदमी पीछे से उसे कह रहा है कि अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन। एंड देन बिकॉज ही न्यू he would had to repair the door himself, he added, do you hear? सो आदमी ने, उसको पता था कि अगर मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा, इसे ब्रेक कर दूंगा, तो मुझे खुद ही इसको रिपेयर करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई उसने दोबारा पूछा कि डू यू हेयर, क्या तुम सुन रहे हो? यानी जो बात उसने कही थी ना खुद कि मैं ये दरवाज़ा तोड़ने जा रहा हूँ, उसने खुद उस पर अमल नहीं किया, बिकॉज ही न्यू कि अगर दरवाज़ा टूट गया तो आई वुड पर्सनली हैव टू रिपेयर इट, मुझे खुद ही इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी फ़नी सी बात है कि उसने दरवाज़ा नहीं तोड़ा, बल्कि दोबारा से कह रहा है कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? बट निकोबोमिनस डिड नॉट हेयर। अब निकोबोमिनस ने उसकी बात की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। निकोबोमिनस हैड डिस्पेयर थ्रू द ट्रैप डोर ही हैड डिस्कवर्ड, बल्कि वहाँ पर उसे जो एक ट्रैप डोर मिल गया था, जब उसने रोलर को हटाया था तो उसको एक ट्रैप डोर मिला था, मीन्स एक छुपा हुआ रास्ता मिला था, हिडन वे मिला था। उस उधर से वहाँ से उसने वो भाग निकला था, डिसअपियर्ड मीन गायब हो जाना। एंड वॉज रनिंग डाउन स्टोन स्टेप्स दैट वर स्लिपरी विद स्लाइम, लेकिन अब उसने उस रास्ते पर जो दरवाज़ा हटाया था वहाँ से उसने नीचे जाना शुरू कर दिया, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लाइम था, यानी कीचड़ जैसा कुछ था वहाँ पर, और स्लिपरी वे था। दैट स्मेल्ट ऑफ ग्रेव यार्ड, यानी उसको वहाँ पर जो खुशबू आ रही थी वैसे थी जैसे ग्रेव यार्ड, कब्रस्तान से आने वाली खुशबू होती है। ग्रेव यार्ड मीन्स कब्रस्तान। उसको वहाँ पर जो मिट्टी की स्मेल आ रही थी वो ऐसे थी जैसे ग्रेव यार्ड की होती है, यानी कब्रस्तान की होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो रास्ता बहुत ही अनप्लेजेंट था, प्लेजेंट वे नहीं था, कोई खुशगवार रास्ता नहीं था, वो कोई गंदा सा कोई रास्ता था। That went down and down deeper into the ground until it became pitch black. अब क्या हुआ? He went down and down. वो नीचे और नीचे मज़ीद जाता गया, इतना नीचे चला गया that it became pitch black. Pitch black means very dark black. इसका आप मीनिंग लिख लें ऊपर, very dark black. Rosie said Nicobominus to himself, this is all your fault. अब निकोबोमिनस ने रोज़ी से कहा कि ये सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। अब निकोबोमिनस रोज़ी वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, तो हाउ डिड निकोबोमिनस से टू हर, उसने उससे कैसे कहा, क्योंकि रोज़ी तो वहाँ नहीं थी। सो ही वॉज जस्ट थिंकिंग एवरीथिंग इन हिज ओन माइंड, वो सिर्फ अपने दिमाग में ये सब बातें सोच रहा था। रोज़ी तो वहाँ पर फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो अपने माइंड में रोज़ी को मुखातिब करके उससे ये कह रहा है कि दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे कहा कि लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। तो अब वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हुआ है ऑलरेडी। ही हेयर्ड हिज हार्ट पाउंडिंग, उसको फील हुआ कि उसका दिल जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। पाउंडिंग मीन्स बीटिंग, राइट। हिज स्टेप्स इकोड along the dark rock of the narrow passageway.
अब उसके जो स्टेप्स थे उसके अपने ही कदमों की आवाज़ें उसको इको करके, इको मीन्स रिपीटिंग साउंड, वो दोबारा से ही उसको अपने कदमों की आवाज़ आ रही थी उस नैरो पैसेजवे में। पैसेजवे मीन्स अ स्मॉल पाथ, गुजरने का एक छोटा सा रास्ता। अनटिल ऑल एट वंस देयर वॉज नथिंग, अचानक से उसको महसूस हुआ कि अब मज़ीद आगे कुछ भी नहीं है। एंड बिफोर ही रियलाइज्ड ही वॉज फॉलिंग इन द ब्लैकनेस ही वॉज, अब उसको ये रियलाइजेशन हुई, एक सडन रियलाइजेशन हुई कि वो नीचे गिरना शुरू हो गया है। मीन्स ही आर स्टार्टिंग फॉलिंग डाउन, वो नीचे मज़ीद गिरना शुरू हो गया है। और वाकई ही वो अंधेरे में जो ब्लैकनेस थी, डार्कनेस थी, वहाँ पर वो मज़ीद गिरना शुरू हो गया है। सेवरल थॉट्स फ्लैश्ड अक्रॉस थ्रू हिज माइंड एट द सेम टाइम। अब क्या हुआ, उस टाइम पर उसको बहुत सी चीज़ें उसके माइंड में फ्लैश अप होना शुरू हो गई। फ्लैश मीन्स टू अपेयर, ज़ाहिर होना दिमाग में। अब उसके माइंड में बहुत सी सोचें आने लग गई। द फर्स्ट वॉज समथिंग अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ ब्रदर ओनली अ बिट रूडर। रूडर मीन्स एक बहुत ही अनप्लेजेंट, नाखुशगवार। उसको अब एक बहुत ही अनप्लेजेंट सी साउंड अपने माइंड में आई और वो थी ब्रदर। किसी ने उसे कहा कि ब्रदर, दिस इज़ एवरीथिंग विच इज़ ही इज़ परसीविंग इन हिज माइंड्स। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, वो खुद अपने माइंड में ऐसा कुछ सोच रहा है। द सेकेंड वॉज अ रादर अनकाइंड थॉट अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड हु हैज़ इंस्टिगेटेड द होल एक्सपीडिशन। अब जो सेकंड थॉट उसके माइंड में आई वो किसके बारे में थी, वो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है रोज़ी, उसके बारे में थी, जिसने ये पूरी एक्सपीडिशन का मतलब होता है अ जर्नी टेकन फॉर प्लेजर। ठीक है, सो राइट द मीनिंग ऑन इट। एक्सपीडिशन मीन अ जर्नी विच इज़ टेकन फॉर प्लेजर, यानी कोई भी ऐसी मुहिम, कोई भी ऐसा काम जो आप अपनी खुशी से करते हैं, अपनी प्लेजर से करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सपीडिशन। इंस्टिगेटेड मीन टू अर्ज, स्टार्ट करना, कोई चीज़ किसी चीज़ को करने पर उकसाना। ठीक है, तो ये तमाम एक्सपीडिशन जो थी, ये तमाम जो मुहिम थी, ये किसने स्टार्ट की थी, रोज़ी ने। सो निको बॉबिनस ने अपने माइंड में उसके बारे में सोचा और कहा कि रोज़ी, दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट, कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। एंड इट इन्वॉल्व्ड हर डैंगलिंग ओवर अ स्नेक पिट। डैंगलिंग मीन हैंगिंग, लटक जाना। सो उसको फील हो रहा था कि वो उस स्नेक पिट में, यानी जिस सुराख में, जिस रास्ते में वो फंस चुका है, वहाँ पे वो लटक रहा है। वाइल न्यूमरस फियर्स ड्रैगन्स फ्लू एट हर चैंटिंग, और उसको महसूस हुआ कि बहुत से ड्रैगन्स जो हैं वो गुनगुनाते हुए रोज़ी पर अटैक कर रहे हैं। हाउ कुड यू डू इट टू हिम, पुअर निको बॉबिनस ने कहा कि आप ऐसा उसके साथ कैसे कर सकते हैं, रोज़ी के साथ। द थर्ड थॉट वॉज, अब जो थर्ड थॉट उसके माइंड में आया, सपोज इट इज़ अ वेल। उसके माइंड में एक थर्ड थॉट आई है और वो क्या है कि वो अपने आप से कह रहा है कि हो सकता है मैं जहाँ पर गिरना स्टार्ट हो गया हूँ ना, जहाँ पर मैं गिरा हूँ, वो हो सकता है कुआं हो, एक वेल हो। अ डीप अनयूज्ड वेल, एक बहुत ही गहरा कुआं है जिसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। अनयूज्ड मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट इन यूज़, ऐसी वो चीज़ जो इस्तेमाल में नहीं है। विथ स्लाइमी मीन्स एक बहुत ही कीचड़ वाला, स्लिपरी साइड्स दैट यू could ever climb and icy water at the bottom that। तो उसको फील हुआ कि अब एक बहुत ही स्लिपरी जगह से गिरना शुरू हो गया है और नीचे बहुत ही आइसी वाटर है, यानी ठंडा पानी है। ओके, एट द बॉटम दैट, यहाँ तक हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने रीडिंग की है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपने लर्न किए हैं वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। एक दफ़ा रीडिंग जो मैंने आपको करवाई है, जितना हमने आज हमारा जो टेक्स्ट है वो हमने कवर किया है, वो आपने एक दफ़ा दोबारा से पढ़ के देखना है, अच्छे से समझना है। आपको समझ आई है, नहीं समझ आई तो दोबारा से लेक्चर जो है वो रिपीट करके एक दफ़ा देख लें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लर्न कर लें और यहाँ तक आप इसको मार्क कर लें, राइट। और इसके साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आजकल आप मतलब घर पे आपके पास ऑलरेडी ऑब्वियसली यू आर हैविंग अ वेरी स्पेयर टाइम, तो आप क्या करें कि आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, अपनी नमाज की रूटीन बना लें। अपने पेरेंट्स को भी बता दें कि जब नमाज का टाइम हो तो वो आपको उसके बारे में बता दें कि अब नमाज का टाइम हो गया है, तो आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आप जब वज़ू करोगे ना तो आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करोगे। ठीक है, और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है, क्योंकि घर में हम जब पूरा दिन होते हैं तो ओबियसली वी गेट लेज़ी, किसी ना किसी वे में हम लोग सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। तो आप क्या करें कि अपनी एक बहुत अच्छी रूटीन बना लें नमाज़ पढ़ने की, डेली नमाज़ पढ़ा करें, वज़ू करें, उससे भी आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, मेंटली भी फ़िज़िकली भी अच्छे से फील करेंगे। तो नमाज़ पढ़ें और सबके साथ जो है वो हेल्प आउट करें दूसरे सब लोगों को। और आई होप कि जो हम पढ़ रहे हैं लेसन्स वो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, इनको भी रिपीट करें घर में
और अच्छे से अपनी रूटीन जो है वो कैरी आउट करें। सो थैंक यू सो मच।